हे गाइस, वेलकम बैक टू इट्स कॉमर्स टिप्स। आज है वीडियो नंबर 3 और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नया टॉपिक जो है सब्सक्रिप्शन। तो चलिए मेरे साथ साथ लिखिए आप लोग। members periodically quarterly or half yearly or yearly so that their membership remain okay, remain alive. It is a source of income of NPO. दूसरा लाइन लिखिए। सब्सक्रिप्शन relating to the current year, whether received or not, are shown in the credit side of the income and expenditure account। अब समझिए इस चीज को, एकदम ध्यान से समझिएगा। ओके, सब्सक्रिप्शन क्या है? सबसे पहला बात तो सब्सक्रिप्शन एनपीओ के लिए एक इनकम है। ओके, जैसे हम लोग सब्सक्रिप्शन लेते हैं अमेजन प्राइम का, नेटफ्लिक्स का, उसी तरीके से सब्सक्रिप्शन एनपीओ वाले सब्सक्रिप्शन लेते हैं मेंबर से। ओके, तो वो सब्सक्रिप्शन एनपीओ के लिए क्या है? इनकम है। अब इट इज द अमाउंट पेड बाय द मेंबर। कौन पे करता है? मेंबर्स पे करते हैं। ओके, पीरियडिकली, जैसे क्वार्टरली भी हो सकता है, हाफ ईयरली भी हो सकता है, ईयरली भी हो सकता है। ओके, सो दैट देयर मेंबरशिप रिमेन अलाइव, ताकि उनका मेंबरशिप बना रहे। अगर मान लो आपने सब्सक्रिप्शन लेना छोड़ दिया नेटफ्लिक्स का, तो आपका मेंबरशिप कैंसिल हो जाएगा। यस और नो? सो मेंबरशिप बना रहे, इसीलिए मेंबर्स क्या करते हैं? सब्सक्रिप्शन पे करते हैं। ओके, वो क्या है? एक अमाउंट है जो पे करना होता है मेंबर्स को पीरियडिकली। ओके, इट इज ए सोर्स ऑफ इनकम। ये क्या है? इनकम सोर्स है एनपीओ के लिए। ओके, सब्सक्रिप्शन रिलेटिंग टू करेंट ईयर, जो करेंट ईयर से रिलेटेड होगा। ओके, वेदर रिसीव्ड और नॉट, चाहे वो मिला हो या ना मिला हो, करेंट ईयर का होना चाहिए। आर शोन इन द क्रेडिट साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर। वो कहाँ शो करेंगे हम लोग? क्रेडिट साइड, क्योंकि क्रेडिट साइड में क्या होता है? इनकम होता है, और डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर होता है। तो इनकम साइड में शो करना है। यस और नो? सो अब समझिए, कॉन्सेप्ट समझिए। जैसे कि देखिए, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, हो गया 1 ईयर। मान लीजिए 2020 टू 2021, ये अप्रैल, ये मार्च 31, और ये अप्रैल 1 अप्रैल 2020 से लेके 2021 का मार्च 31 तक का ये। अब मान लीजिए कोई मेंबर आता है, ओके, और आपको आउटस्टैंडिंग मतलब क्या था? सबसे पहले तो जो चीज समझिए, आउटस्टैंडिंग का मतलब है देना था दिया नहीं। ओके, आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है देना था पर दिया नहीं। अब मान लीजिए कोई मेंबर आता है, एंड में आपको देता है, एंड में आपको देता है आउटस्टैंडिंग। ओके, पहले आउटस्टैंडिंग का समझिए। एंड में आपको देता है आउटस्टैंडिंग 1000। ओके, तो ये 1000 आउटस्टैंडिंग है, तो मतलब नहीं दिया था, देना था पर दिया नहीं। कब दे रहा है? मार्च में।
31 मार्च 2021 को मार्च में आके ये इंसान आके दे रहा है, ये पर्सन, ये लीजिए 1000 रुपया आपको देना था, मैंने दिया नहीं था। ओके, अब ये पैसा कब का होगा बताइए, ये पैसा कब का हो सकता है? ये पैसा तो इसी ईयर का होगा, ये सर नो। ये मार्च में दे रहा है तो फरवरी का हो सकता है, जनवरी का हो सकता है, ये सर नो, तो इसी साल का हो सकता है। तो ये क्या है आपका आउटस्टैंडिंग, ये एंड में दे रहा है, मार्च एंड है, ये सर नो। तो आउटस्टैंडिंग एट एंड, तो ये कौन से साल का पैसा है? ये जो 1000 रुपया है ये कौन से साल का पैसा है? ये इसी साल का पैसा है। ओके, मार्च में दे रहा है मतलब इसी कोई एक दिन का पैसा होगा, कोई एक महीना का, यहाँ पर मार्च का होगा, मई का होगा, जून का होगा, जुलाई का होगा, कोई एक का होगा, ये सर नो। तो ये आउटस्टैंडिंग एट एंड ये क्या होता है? प्लस होगा आपका, क्योंकि करंट ईयर का पैसा है। क्यों? क्योंकि ये करंट ईयर का पैसा है। ओके, तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब समझिए, आउटस्टैंडिंग आपका हो रहा है बिगिनिंग में, ये बिगिनिंग है, ये सर नो, ये अप्रैल है, तो अप्रैल क्या है? ये बिगिनिंग है। तो बिगिनिंग में आउटस्टैंडिंग हो रहा है 1000 रुपया, मान लीजिए ये भी, तो 1000 रुपया आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग में है। तो शुरू में आपको कोई पैसा आके देगा कि ये लीजिए 1000 रुपया बाकी था, मैंने दिया नहीं था, ठीक है। तो ये कब का पैसा हो सकता है? आपको क्या लगता है कब का होगा? इसी साल का होगा। ये शुरू में ही आके दे रहा है, शुरू में ही कोई ऐसे ही आके पैसा तो नहीं दे देगा, ये समझो। तो शुरू में आके बोल रहा है कि ये लीजिए भाई साहब आपको पैसा देना था, आउटस्टैंडिंग था, तो ये कब का होगा? ये तो पिछले साल का होगा ना, ये तो इस साल का होगा ही नहीं, ये तो पिछले वाले साल का होगा। ओके, तो प्रीवियस ईयर का होगा। तो प्रीवियस ईयर का हम लोग इस साल में क्यों रखेंगे? हम लोग को तो रखना ही करंट ईयर का है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में करंट ईयर का रखना है, प्रीवियस ईयर और फ्यूचर ईयर का रखना ही नहीं है, ये समझ लो। तो ये प्रीवियस ईयर का हम लोग को क्या जरूरी है? ये समझ, ये तो जरूर पिछले साल का पैसा होगा, तब जाके शुरू में आ रहा है अप्रैल में और बोल रहा है कि ये लीजिए 1000 रुपये। तो ये जो आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग है, तो बिगिनिंग का पैसा क्या होगा? ये माइनस होगा। ओके, क्लियर हो गया? आउटस्टैंडिंग जो एंड में दे रहा है, अब मान लीजिए आप 12th में हो, ओके, अभी 12th में हो और 12th में मान लीजिए आप 11 में थे, अभी 11 में एंड में आए, मार्च में 11 का मार्च में आए, ओके, एग्जाम देते समय, फाइनल का एग्जाम देते समय, और बोले कि ये रहा, आप ये आउटस्टैंडिंग है, मेरा आउटस्टैंडिंग था, देना बाकी था, रह गया था, मैं ये दे रहा हूँ आपको 1000। तो ये कौन से साल का होगा? ये तो इसी साल का होगा ना। आपने शायद फरवरी का नहीं दिया होगा, या जनवरी का नहीं दिया होगा, या फिर दिसंबर का नहीं दिया होगा, करंट ईयर का पैसा होगा, ये समझ लो। और शुरू में ही आप अगर आओगे और बोलोगे कि ये लीजिए मेरा पैसा बाकी था, ओके, 11 के शुरू में ही आ रहे हो, और 11 के शुरू में ही आप बोल रहे हो कि ये रहा पैसा बाकी था, तो वो कौन से साल का पैसा? वो 10 का होगा, या फिर आप 12th ही मान लो, अभी आप 12th में हो, शुरू में ही आप जाके बोलोगे कि ये लीजिए ये आउटस्टैंडिंग था, देना था पर दिया नहीं। आउटस्टैंडिंग का मतलब देना था पर दिया नहीं। तो ये लीजिए अप्रैल में ही आप जा रहे हो, बोल रहे हो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में कि ये लीजिए पैसा बाकी था, ये आप रख लीजिए। तो ये कौन से साल का पैसा होगा? ये पिछले साल का ही पैसा होगा, 11 का पैसा होगा, ये समझ। तो 11 का पैसा हम लोग क्यों रखें? हम लोग माइनस करेंगे, हम लोग को करंट ईयर का पैसा प्लस करना है, प्रीवियस ईयर का पैसा हमें माइनस करना है, ये समझो। तो आउटस्टैंडिंग एट एंड प्लस होता है और आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग माइनस होता है। हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर? अब दूसरा, अब एडवांस। अब आप आए एडवांस देने अप्रैल में, एकदम 12th है आपका, भी आप अप्रैल में गए एडवांस देने, हाँ, ये लीजिए मेरा एडवांस, ओके, ये लीजिए मेरा एडवांस 5000 रुपये। तो ये एडवांस कौन से साल का होगा आप बताइए? शुरू में, बिगिनिंग में आप जा रहे हो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में, बोल रहे हो 12th में हुआ, बोल रहे हो ये लीजिए एडवांस 5000 रुपये। तो ये कौन से साल का एडवांस दे रहे हो आप? 12th का ही दे रहे हो, ये समझो। शुरू में एडवांस दे रहे हो मतलब 12th के लिए दे रहे हो, ये समझो। तो ये करंट ईयर के लिए दे रहे हो, तो करंट ईयर तो मैंने बोला ही, करंट ईयर तो होगा ही, मतलब ये एडवांस जो बिगिनिंग का होगा ये क्या होगा? प्लस होगा, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, ये समझो। और वही एडवांस अब एंड में हो जाएगा कि एडवांस दे रहे हो, अब 12th खत्म होने वाला है, मान लीजिए आप लोगों ने 12th कर लिया और 12th खत्म होने लग गया, मार्च आ गया, अब आप एडवांस दे रहे हो कि ये लीजिए एडवांस, ठीक है, 5000 रुपया, ओके। तो ये एडवांस आप कौन से ईयर के लिए दोगे? ये तो जरूर जो आने वाला साल है, क्या पता आप बीबीए या बीकॉम करने वाले हो उस कॉलेज से,
तो उसके लिए आप दे रहे होगे, यस और नो। तो नेक्स्ट ईयर का पैसा हम लोग क्यों रखें यहाँ पे, हम लोग तो करेंट ईयर का रखना है। तो एडवांस जो होगा एंड में, एंड का जो एडवांस होगा क्या होगा, माइनस होगा। बस यही कॉन्सेप्ट है, एडवांस एट बिगिनिंग एड, एडवांस एट एंड लेस, आउटस्टैंडिंग एट एंड एड, आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग लेस। इतना आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हमें ओनली करेंट ईयर का पैसा ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर में रखना है और करेंट ईयर ही चलेगा। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में और एक चीज हम फिर से बता देते हैं, रेवेन्यू नेचर, रेवेन्यू नेचर। ओके, बस यही दोनों चीज आप याद रखिए, रेवेन्यू नेचर होना चाहिए, करेंट ईयर का होना चाहिए, बाकी को भगाओ, बाकी से मतलब ही नहीं है। बाकी अगर पिछले साल का है तो माइनस करो, नेक्स्ट ईयर का है तो माइनस करो, बस हमें करेंट ईयर से मतलब है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट। ओके, तो आगे बढ़े, चलिए अब लिखिए मेरे साथ फॉर्मेट। ओके, तो फॉर्मेट कैसा होगा, इन स्टेटमेंट फॉर्म। पहले स्टेटमेंट फॉर्म वाला देख लेते हैं फॉर्मेट कैसा है। ओके, सो इसको दो पार्ट में कर देते हैं, क्योंकि दोनों पार्ट में हो जाएगा। दो पार्ट में, अच्छा ठीक है, चलिए कर देते हैं। इन स्टेटमेंट फॉर्म और यहाँ पे इन अकाउंट फॉर्म, इन अकाउंट फॉर्म, दोनों यहीं पे कर देते हैं। ओके, इसको हटाते हैं, इसको भी बाकी हटाते हैं। इन स्टेटमेंट फॉर्म, इन अकाउंट फॉर्म। चलिए ओके, यहाँ पे होगा पर्टिकुलर्स अमाउंट। तो पहले स्टेटमेंट वाला देख लेते हैं। स्टेटमेंट में क्या लिखा जाएगा, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। ओके, सब्सक्रिप्शन, टोटल सब्सक्रिप्शन जो मिलेगा वो हम लोग यहां लिखेंगे। फिर एड, लेस, लेस। तो ऐड क्या होगा, हम लोगों ने पीछे समझा, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट एंड। ओके, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट एंड, आप लोग पूरा लिखिएगा, आउटस्टैंडिंग है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट एंड ऐड होगा, और एडवांस एट बिगिनिंग, ये भी होगा ऐड। तो हो गया। अब लेस क्या होगा, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग, ये होगा लेस, इसलिए इसको ब्रैकेट में, और एडवांस एट एंड, सब्सक्रिप्शन एडवांस एट एंड। ओके, ये सब्सक्रिप्शन एडवांस एट एंड, एंड में एडवांस मिला है तो जरूर नेक्स्ट ईयर के लिए मिला होगा, तो हम लोग को नहीं रखना है। फिर एक आंसर आएगा, यस और नो, कुछ तो आंसर आएगा, यस और नो, तो उसको हम लोग लिखेंगे सब्सक्रिप्शन टू बी शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ओके, सब्सक्रिप्शन टू बी शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो ये है आपका स्टेटमेंट फॉर्म। और अकाउंट फॉर्म भी कर लेते हैं, अकाउंट फॉर्म का भी बनाइए। ये अकाउंट फॉर्म में कर लेते हैं। अकाउंट फॉर्म में क्या होता है, सबसे पहले तो डेबिट क्रेडिट, ये तो लिखना ही है। ओके, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स
अमाउंट। अब सबसे पहले क्या आएगा, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले जो है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर जो लिखते हैं ना, जो भी टोटल सब्सक्रिप्शन मिलेगा वो हम लोग यहाँ लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। तो ये सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड यहाँ लिखेंगे। फिर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट एंड, तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग जो एंड में होगा वो कहाँ लिखेंगे हम लोग, यहाँ लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट एंड। ठीक है। एडवांस एट बिगिनिंग, सब्सक्रिप्शन एडवांस जो बिगिनिंग में होगा वो भी ऐड होगा, तो इधर लिखेंगे ऐड वाला इधर। ओके, ये नया मतलब टेक्निक है, ऐड वाला इधर होगा सब, तो आराम से आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो ये क्या है, एडवांस एट बिगिनिंग, तो बाय सब्सक्रिप्शन एडवांस एट बिगिनिंग। ओके, ये भी आप यहां पे लिख दो। हो गया, ये तीनों हो गया। अब हम लोग क्या है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग, तो यहाँ पे टू सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग। ओके, तो ये क्या हो गया, इधर ये लेस होगा। फिर एडवांस एट एंड, सब्सक्रिप्शन एडवांस एट एंड, टू सब्सक्रिप्शन एडवांस एट एंड, ये इधर आ जाएगा। अब बैलेंस कौन सा निकलेगा, तो बैलेंस के लिए आपको लिखना होगा टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो ये आपका आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर। तो आई होप आपको अकाउंट वाला फॉर्मेट समझ में आ गया होगा दोनों। ये स्टेटमेंट वाला है इन स्टेटमेंट फॉर्म, इन अकाउंट फॉर्म। ओके, अब देखिए, अब यहाँ पे छोटी सी चीज कभी कभी होता है, वो क्वेश्चन में पूछ देता है। ओके, नहीं तो हाँ लिख लीजिए, यहाँ पे एक नोट लिख लीजिए, इधर ही लिख लीजिए नोट। ओके, नोट लिखिए, सब्सक्रिप्शन इनकम इक्वल नंबर ऑफ मेंबर मल्टीप्लाई फीस पर मेंबर। तो देखिए ये ऐसे लिखिएगा, सब्सक्रिप्शन इनकम इक्वल नंबर ऑफ, ये भी एक फॉर्मूला ही है। ओके, ये भी एक फॉर्मूला ही है सब्सक्रिप्शन इनकम को निकालने के लिए, नंबर ऑफ मेंबर इनटू फी पर मेंबर। ये हम लोग क्वेश्चन करते समय देखेंगे। ओके, इसको समझेंगे जब एक क्वेश्चन करेंगे हम लोग। ओके, तो इतना आप फिलहाल अभी लिख लीजिए। ओके, फिर आगे आगे जैसे जैसे क्वेश्चन आते रहेगा वैसे वैसे हम लोग करते रहेंगे। ओके, तो अब टाइम आ गया है एक क्वेश्चन का। ओके, तो ये है बुक और करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर सब्सक्रिप्शन का, ये वाला हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 20। ओके, 20। So, from the following information, calculate the amount of subscription to be credited to income and expenditure account for the year ended 31st March 2021. 1st April 2020. 1st April means beginning. तो सब्सक्रिप्शन इन एरियर, सब्सक्रिप्शन इन एरियर का मतलब आउटस्टैंडिंग ही होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस में मिला है, तो ये बिगिनिंग का है। ओके, ये जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग और सब्सक्रिप्शन इन एडवांस ये दोनों बिगिनिंग का है, और सब्सक्रिप्शन इन एरियर और सब्सक्रिप्शन इन एडवांस ये एंड का है, 31st मार्च लिखा हुआ है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 20, और सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर एंड 31st मार्च 2021 3 लाख। ओके, और सब्सक्रिप्शन स्टिल एरियर फॉर द ईयर एंड 1920, तो 1920 का तो काम ही नहीं है। ओके, सॉरी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। ओके, सबसे पहले फॉर्मेट हो जाएगा, फिर
पर्टिकुलर। चलिए सबसे पहले क्या लिखा जाता है, टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। तो टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, कितना मिला है टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। देखिए टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 3 लाख, तो हम लोग पहले 3 लाख लिख देते हैं, हो गया। फिर एड लेस बस। तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट एंड, सबसे पहले वो आता है, तो एंड किधर है, नीचे एंड है, 31 मार्च 2021 एंड होता है। तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट एंड, आउटस्टैंडिंग मतलब एरिया, एक ही चीज है, ओके। तो चलिए लिखें सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट एंड कितना है 25,000। फिर एडवांस एट सब्सक्रिप्शन एडवांस एट बिगिनिंग, तो एडवांस कितना है बिगिनिंग का, बिगिनिंग का एडवांस है 30,000। फिर लेस क्या होता है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग, बिगिनिंग का आउटस्टैंडिंग, तो बिगिनिंग का आउटस्टैंडिंग तो 50,000 है जो कि माइनस होगा, और सब्सक्रिप्शन एडवांस एट एंड, एडवांस मिला है एंड में, तो एंड में एडवांस मिला होगा तो इस साल का तो होगा नहीं, 70,000। बस यही है, कुछ ना कुछ तो निकलेगा। इधर गया कैसे, इधर है 3 लाख प्लस 25,000 प्लस 30,000 माइनस 50,000 माइनस 70,000, 2,35,000, तो 2,35,000 आप यहाँ 2,35,000। बस ये क्या है आपका, यहाँ पे इसके अगेंस्ट में क्या लिखना है, सब्सक्रिप्शन टू बी शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ओके। शोन इन मीन्स क्रेडिट होगा, ये सब, तो क्रेडिट होगा मतलब क्या है, सब इनकम एंड एक्सपेंडिचर कैसे होता है, ये आपका क्या है इनकम और ये एक्सपेंडिचर, तो क्रेडिट साइड डेबिट साइड, तो क्रेडिट मीन्स ये इनकम साइड होगा, बस ये इनकम साइड आ जाएगा, ओके। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 20 क्लियर हो गया होगा। तो अब हम लोग कोई दूसरा सम करते हैं, ओके। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, ओके। अब देखिए 18, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 31st ईयर एंडेड 31st March 2021 आर फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020 एंड में मिला है 1600 फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2021, और अभी क्या चल रहा है, अभी हम लोग का 21 ही चल रहा है, तो 2021 का पैसा 84,400, सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2022 का मतलब एडवांस, ये आपका 3,200, तो 3,200 रुपया, टोटल कितना हो गया 89,200। अब देयर आर 450 मेंबर, कितना मेंबर है 450, अब आ गया वो वाला फॉर्मूला, ईच पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन 200, और कितना पे कर रहा है सर सब्सक्रिप्शन 200, ओके। तो ये देख लेंगे 1,800 वेर इन एरियर मीन्स आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020, तो 1,800 एरियर है कब का 31st March फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020, और ये देखिए फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020, और ये भी फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020, तो ये 20 में एरियर था 1800, और 1800 में से ध्यान से समझिएगा इस चीज को, 1800 एरियर था 2020 का, ओके, फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020, तो उसमें से 1600 तो दे दिया है, ये जानो उसमें से 1600 तो दे दिया है, कितना नहीं दिया 200, तो 200 जो नहीं दिया वो अब तक नहीं दिया। तो चलिए इसको एक बार समझते हैं। सबसे पहली बात तो आप लिखिए सब्सक्रिप्शन इनकम, फॉर्मूला क्या था
नंबर ऑफ मेंबर इंटू फीस पर मेंबर। ओके, तो नंबर ऑफ मेंबर कितना है 450 और फी पर मेंबर 200, तो कितना आ गया 90,000। कितना मिलना चाहिए था हम लोगों को? हम लोगों को मिलना चाहिए था 90,000। हम लोगों को मिला कितना उसको समझिए। 90,000 मिलना चाहिए था। कौन सा सेशन चल रहा है अभी? 2021 में। 2021 में कितना मिलना चाहिए था? 90,000। और मिला कितना है 2021 में? ये 31 मार्च 2021 है, मतलब 2021 ही तो है, तो मिला है 84,400। तो ये तो कम मिल गया। मिला कितना है हम लोग को असली में? 84,400। अब मिलना चाहिए था 90, मिला है 84,400। तो कितना नहीं मिला हम लोगों को? कितना नहीं मिला? 90,000 माइनस 84,400, 5600। 5600 हम लोगों को नहीं मिला ये। ओके, ये नहीं मिला। तो ये नहीं मिला, तो ये अब तक नहीं मिला, एंड तक है कि नहीं? लास्ट तक नहीं मिला, एंड है। तो आउटस्टैंडिंग ये क्या हो गया? ये हो गया आपका आउटस्टैंडिंग एट एंड। कितना हो गया? 5600 हो गया। ये तो समझ में आ गया। मिलना चाहिए था 90,000, मिला है 84,400। ओके, उस साल का समझिएगा, टोटल नहीं, ये नहीं कि आप टोटल से माइनस कर दीजिए, इस साल का है ये वाला है 84,400। ओके, सो 84,400 मिलना चाहिए था 90,000, मिला है 84,400, इतना नहीं मिला। और एक क्या चीज था आपको? 1800 क्या था? 1800 एरियर था 31 मार्च 2020 का, जिसमें से 1600 मिल चुका है। ओके, तो 1600 मिल चुका है, तो कितना नहीं मिला? 200 नहीं मिला, और 200 नहीं मिला वो अब तक नहीं मिला, मतलब ये भी आउटस्टैंडिंग एट एंड है, ये समझो। तो ये दोनों प्लस हो जाएगा, तो 5600 प्लस 200 कितना हो जाएगा टोटल? टोटल आपका हो जाएगा 5800, और यही होगा आपका आउटस्टैंडिंग एट एंड। तो यही चीज समझना है इधर, ये वाला। ओके, तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए एक तो अकाउंट फॉर्म में कर लेते हैं अब। सबसे पहले डेबिट, क्रेडिट, सब्सक्रिप्शन, अकाउंट, अमाउंट, पर्टिकुलर्स। ठीक है, तो क्या क्या दिया हुआ है? सब्सक्रिप्शन रिसीव, टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कितना है? 89,200। ओके, तो टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, ये तीनों को आपको ऐड करके लिखना है। तो तीनों को ऐड करके कितना है? 89,200। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? बाय बैंक अकाउंट रिसीव्ड। ओके, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 89,200, यहाँ पे तो हो गया। अब देखते हैं क्या क्या लिख सकते हैं हम लोग। क्या क्या था पहले लिख लेते हैं। बाय एडवांस एट बिगनिंग, बाय आउटस्टैंडिंग एट एंड, टू आउटस्टैंडिंग एट बिगनिंग, ये यहाँ तो लिखेंगे, टू एडवांस एट एंड। आप पूरा लिखिएगा, टू सब्सक्रिप्शन एडवांस एट एंड, टू सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट एंड। ओके, मैं ऐसे लिख दिया हूँ। तो एडवांस एट बिगनिंग, शुरू का एडवांस है ही नहीं, 0 नहीं है तो 0 सीधा। आउटस्टैंडिंग एट एंड कितना है? 5800 हो गया। फिर आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग, बिगिनिंग का आउटस्टैंडिंग जो कि हमें क्वेश्चन में दे दिया है इधर एडिशनल इंफॉर्मेशन में 1800। ओके, तो आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग 1800। फिर एडवांस एट एंड, एंड में एडवांस मिला है तो कितना है? ये वाला 3200, तो 3200 हो गया। अब बैलेंसिंग को क्या बोला जाता है? टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो कितना आएगा देख लेते हैं, चलिए टोटल करते हैं। टोटल करके आएगा इधर 89
200 प्लस 5800 95,000 माइनस 1800 माइनस 3200 90,000। तो ये आपका आ गया 90। बस यही तो निकालना है। तो आपको आई होप ये समझ में आ गया होगा, यही चीज मेन है। मिलना था 90,000, मिला है 84,400। ओके, तो ये तो गड़बड़ हो गया ना, कम मिल गया, इतना कम मिल गया 5600। अब कम मिल गया तो उसमें और एक चीज आ गया ये वाला, फिर ये भी समझना है। ओके, 1600 तो दे चुका है ना, 1800 आउटस्टैंडिंग था, 1800 में से 1600 तो दे चुका है, तो ये आपका क्या होगा 1800 माइनस 1600, तो 200 बच गया। और ये 200 अब तक नहीं मिला है, एंड तक हो गया लेकिन मिला नहीं है, कोई कुछ बोला ही नहीं है, तो क्वेश्चन में तो नहीं मिला होगा, ये समझो। तो इसको भी छोड़ेंगे थोड़ी, इसको तो इसी से यहीं पे लिखेंगे ना, ये दोनों तो यहीं पे आएगा ना, ये भी इसमें आएगा और ये भी इसी में आएगा। ओके, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए फिर और देखते हैं, और कुछ क्वेश्चंस हम लोग कर लें। चलिए, अब आपको कुछ लिखना होगा फिर से, तो मेरे साथ साथ एक और टॉपिक लिखिए जो कि सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ, ये भी पूछ सकता है, तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा, उससे अच्छा लिख लीजिए पहले। पार्ट ऑफ द सब्सक्रिप्शन earlier accounted as receivable or outstanding may not be receivable is written off by passing the following journal entries। ओके, सो इसको समझिए। पार्ट ऑफ द सब्सक्रिप्शन अर्लियर अकाउंटेड एज रिसीवेबल, कुछ सब्सक्रिप्शन थे जो पहले अकाउंटेड किए गए थे कैसे कि रिसीवेबल, मतलब मिलेंगे। ओके, मिलेगा, आउटस्टैंडिंग है, मिलने वाला है। मे नॉट बी रिसीव्ड, मे नॉट बी रिसीवेबल। ओके, तो रिसीवेबल नहीं है, इज रिटर्न ऑफ, रिटर्न ऑफ हो गया। ओके, मिलेगा नहीं, तो सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ, कुछ सब्सक्रिप्शन नहीं मिलते, तो उसको कैसे करेंगे हम लोग, उसको सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ अगर आ जाएगा क्वेश्चन में, तो उसके लिए एक जर्नल एंट्री आपको पास करनी पड़ेगी, जो कि है, आप लिखिए इधर, सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट, सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट। अब देखिए, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23, ये वाला क्वेश्चन नंबर 23। ओके, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर सब्सक्रिप्शन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। सब्सक्रिप्शन इन एरियर, कितना है एरियर, एरियर मीन्स आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग का 20,000, क्लोजिंग का 18, सब्सक्रिप्शन एडवांस, ओपनिंग 13, क्लोजिंग 11। इन द ईयर एंड 31 में 2021 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड वेर 2,10,000, टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 2,10,000, इंक्लूडिंग 6,000 ऑफ एरियर फ्रॉम प्रीवियस ईयर, और 6,000 कब का एरियर है, ये प्रीवियस ईयर का है। ओके, एंड सब्सक्रिप्शन एरियर ऑफ प्रीवियस ईयर वेर रिटर्न ऑफ 4,000। अब रिटर्न ऑफ कितना आ गया, प्रीवियस ईयर का एरियर 4,000 रिटर्न ऑफ है। अब देखिए इसको कैसे करना है 4,000 रिटर्न ऑफ को। ओके, चलिए अकाउंट बनाइए मेरे साथ, यहीं पे सीख लीजिए। हो जाएगा इतना में। चलिए, पहले तो डेबिट क्रेडिट, उसके बाद कुछ और।
ये तो छुट्टी गया था। पार्टिकुलर्स तो क्या क्या लिखा जाता है पहले लिख लेते हैं। ये समझो, यहाँ पे लिखा जाता है टू आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग, टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, टू एडवांस एट एंड। एडवांस एट एंड मतलब सब्सक्रिप्शन एडवांस एट एंड, ओके। टू सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग बाय एडवांस एट बिगिनिंग बाय बैंक अकाउंट, जो टोटल सब्सक्रिप्शन मिलेगा यहाँ लिखेंगे, बाय आउटस्टैंडिंग एट एंड। चलिए ये हो गया। अब समझिए इसको, आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग, एडवांस एट एंड, सब दिया हुआ है एकदम, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, सब अच्छे से दिया हुआ है। आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग, आउटस्टैंडिंग एट एंड, ये बॉक्स में ही दिया हुआ है, ओके। तो सबसे पहले आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग 20,000, बाय एडवांस एट बिगिनिंग 13,000, आउटस्टैंडिंग एट एंड 18,000, एडवांस एट एंड 11,000, हो गया। टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 2,10,000, हो गया। अब आएगा असली खेल। ये जो था ना, एंड सब्सक्रिप्शन एरियर, मतलब एरियर मीन्स आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर वे रिटर्न ऑफ। अब ये रिटर्न ऑफ नहीं मिलेगा, ओके। तो ये कितना हो गया? 4,000। तो 4,000 हो गया, तो ये आपका किधर आएगा? इधर में आएगा, बाय सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ। तो ये आपका रिटर्न ऑफ हो गया, कितना? 4,000। और देखिए तो बैलेंसिंग फिगर कितना आ जाएगा टोटल के अंदर से? $2,45,000 माइनस 20,000 माइनस 11,000, 2,40,000 आंसर, ओके। सो ये है बैलेंसिंग फिगर। अब देखिए, अब एक चीज समझिए, ये तो आपका आंसर आ गया। अब जैसे हम लोग यहाँ पे लिखे ना सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ 4,000, हम लोग क्या कर सकते हैं इसको, किसके साथ ये लिंक था? ये लिंक था इन द ईयर एंड 31 मार्च 2021 प्रीवियस ईयर के साथ, ये समझो। तो आपका क्या है, ये आप यहाँ से भी माइनस करके डायरेक्ट लिख सकते हो। यहाँ से 20,000, ये था 20,000, तो ये 20,000 माइनस ये जो रिटर्न ऑफ है 4,000, आप यहाँ पे 4,000 करके डायरेक्ट यहाँ पे 16,000 लिख सकते हो। तो आंसर सेम ही आएगा। तब ये आप नहीं लिखना है, तो आपको ये लाइन नहीं लिखना होगा, बाय सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ ये नहीं लिखना होगा, ओके। आपको डायरेक्ट 20,000 माइनस 4,000, ओके। तो ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। तो आप एक काम करो, ऐसे ही करो, इसको डबल क्या देगा, कंफ्यूज हो जाओगे, ओके। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा रिटर्न ऑफ, ओके। क्या था? पार्ट ऑफ सब्सक्रिप्शन अर्लियर अकाउंटेड एज रिसीवेबल और आउटस्टैंडिंग may not be receivable is written off, ओके। क्या पता रिसीवेबल ना हो, ना मिले, तो उसको रिटर्न ऑफ कर दिया जाता है बाय पासिंग ए जर्नल एंट्री। may not be receivable मतलब may not be, ओके। क्या पता नहीं मिले। तो आई होप आपको सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है आपको लिखना होगा एक क्वेश्चन। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कितना है? 2019-20, 2020-21, 2021-22, ये आप पहले लिख लीजिए
ये सीधा सीधा 2,50,000। यहाँ लिखिए 1 2 3 4 5 6 10 लाख। फिर यहाँ लिखिए 2 लाख। हो गया। एक क्लब हैज 50 members, each paying an annual subscription of rupees 25,000 subscription outstanding on 31st March 2020 were to the extent of rupees 3 लाख। ओके, अब इसको समझिए। क्वेश्चन, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कितना है? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 2,50,000। कितना है ये? 10 लाख। और ये 2 लाख। ये 1920 का, ये 2021 का, ये 21-22 का। एक क्लब है 50 मेंबर। कितना मेंबर था क्लब में? 50। कितना रुपया दे रहा था सर? 25,000 करके। बहुत ज़्यादा दे रहे हैं। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2020। ये देखिए 31 मार्च 2020 मतलब ये वाला। ओके, ये 31 मार्च 2020 है ना, तो 1920। तो आउटस्टैंडिंग कितना है? 3 लाख है। तो समझिए ये वही वाला खेल है। पहले तो लिखिए सब्सक्रिप्शन इनकम इक्वल टू क्या था? नंबर ऑफ मेंबर इनटू फीस पर मेंबर। तो नंबर ऑफ मेंबर कितना है? 50 लोग हैं, 25,000 करके दे रहे हैं। तो ये तो आ गया आपका 125। 1 2 3 4 1 2 3 4। तो ये 12,50,000। 12,50,000 रुपया। अब समझिए इधर खेल वही है। एक तो हम लोग किए अभी कितना था? हम लोग क्या चल रहा है अभी? 2020-21 यही ना चल रहा है। तो मिलना चाहिए था कितना? 12,50,000। समझिए एकदम ध्यान से, 12,50,000 रुपया मिलना चाहिए था। कितना मिला है? देखिए कितना मिला है, इधर आइए। कितना मिला है? ये वाला 10 लाख मिला। कितना है? 10 लाख। तो कितना नहीं मिला? कितना नहीं मिला? 2.5 लाख। कितना नहीं मिला? 2.5 लाख रुपया नहीं मिला। ठीक है, तो ये आउटस्टैंडिंग एट एंड, एकदम लास्ट तक ये नहीं मिला। प्लस और एक चीज समझिए इधर, आउटस्टैंडिंग कितना था? 31 मार्च 2020। 31 मार्च 2020 मतलब ये ऊपर वाला। ओके, कितना है आउटस्टैंडिंग? 3 लाख। 3 लाख आउटस्टैंडिंग है, जिनमें से 2.5 लाख तो दे दिया है। ओके, तो 3 में से 2.5 दे दिया है कि नहीं? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड है, 2.5 दे दिया। तो कितना नहीं मिला? 50,000। 3 लाख में से 2.5 लाख माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 50,000। और ये भी अंत तक नहीं मिला, मतलब आउटस्टैंडिंग एट एंड। आउटस्टैंडिंग कैसे? ये रहा आउटस्टैंडिंग लिखा हुआ है ना। ठीक है, तो एंड। तो 2.5 लाख प्लस 3 लाख कितना हो गया? 2.5 लाख प्लस 3 लाख, सॉरी 2.5 लाख प्लस 50,000, ये हो गया 3 लाख। तो 3 लाख रुपया आपका हो गया आउटस्टैंडिंग एट एंड। तो यही समझना था। ओके, यही समझना था। तो चलिए अब पेज पर पलट के कर लेते हैं सम, फॉर्मेट बना लेते हैं। क्या क्या लिखा जाता है? बाय, एक काम कीजिए लिख लेते हैं पहले ये वाला, डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर अमाउंट, सब्सक्रिप्शन अकाउंट, ये सब आप अपने लिख लीजिएगा। मैं मेन बता देता हूँ, जो मेन मुद्दे की बात है। बाय सब्सक्रिप्शन
एडवांस एट बिगनिंग, यही होता है बाय सब्सक्रिप्शन एडवांस एट बिगनिंग। कितना है बिगनिंग का एडवांस, है ही नहीं, 0। बाय बैंक कितना टोटल रिसीव्ड हुआ है, तो टोटल तो हम लोग को निकालना पड़ेगा ना। टोटल कितना, 10 लाख, 10, 11, 12, 13, 14, 14,50,000। तो ये तीनों को प्लस करके, ओके, ये तीनों को प्लस करके तो कितना आ गया टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, 14,50,000, 1, 2, 3, 4। ओके, कंफ्यूज नहीं होना है, 14,50,000 है। और ये है बाय सब्सक्रिप्शन एडवांस एट बिगनिंग, बाय सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट एंड टू सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट बिगनिंग टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट टू सब्सक्रिप्शन एडवांस एट एंड। अब देखिए, अभी हम लोगों ने क्या निकाला था इधर, आउटस्टैंडिंग एट एंड, बस आउटस्टैंडिंग एट एंड कितना है 3, 1, 2, 3, 4, 5। फिर एडवांस एट एंड, एडवांस ये एंड वाला, ये है एंड, एंड का एडवांस कितना 2 लाख, तो आप भी लिख दीजिए 2 लाख, हो गया। फिर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2020, ओके, वेयर टू द एक्सटेंट ऑफ 3 लाख, तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग, ओके, 2020 ये क्या है, 20 एंड है तो 20 अप्रैल, समझिए इस चीज को, अगर 2020 मार्च एंड है तो 1 अप्रैल 2020 ये क्या है, ये बिगिनिंग हो जाएगा ना, 20-21 बिगिनिंग हो जाएगा, यही एंड है। और एक दिन आप बढ़ा दीजिए, अप्रैल 1 तारीख 2020 बिगिनिंग, तो बिगिनिंग आपका कितना है आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग 3 लाख, ओके। फिर और कुछ, 3 लाख इधर हो गया, 2 लाख इधर हो गया, सब आ गया, ये तो है ही नहीं, तो आप टोटल करो 14, 15, 16, 17, 50, 17, 50। अब 17, 50 से 3, 2, 5 लाख माइनस करो, तो 5 लाख माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 12,50, 12, 1, 2, 3, 4, 12,50,000। तो ये आपका बैलेंसिंग फिगर, ओके, तो ये आपका आंसर। तो यही चीज समझना है, ओके, कि कैसे आपको क्वेश्चन घुमा रहा है, कैसे आपको ये निकालना है, ओके, ये चीज आपको समझना है, ओके। और उसके बाद समझना है ये चीज को, फिर ये चीज को, अगर ये एंड है 20 का तो 20 का बिगिनिंग भी तो यही ना होगा, ओके। चलिए, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एक सम लास्ट करते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें बहुत कुछ सीखने मिलेगा, ओके, जो कि है क्वेश्चन नंबर 24। अब देखिए 24 में है ऐसा क्या जो मैंने बोला सीखने मिलेगा, ये देखिए 24 में क्या है, 24 में कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन विच विल बी ट्रीटेड एज इनकम फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। इसमें 5 केसेस है, ओके, केस 1, केस 2, फिर बाकी इधर है केस 3, केस 4, केस 5, ओके। सो आपको हर केस में 3, इसमें 4, इसमें 5 है कि नहीं, तो इसमें बहुत कुछ सीखने हम लोगों को मिलेगा। और ये बाकी ये 2 केस है, ओके, तो पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये रहा केस 1, केस 2, 3 इसमें है, तो 3 इधर हो गया आपका, इधर 3, इधर 4, इधर 5, तो बहुत कुछ इसमें हम लोगों को सीखने मिल जाएगा, ओके। तो ये एक एक करके बनाना नहीं है, हम लोग टेबल फॉर्म में कर लेंगे, ओके। तो ये आप ऐसे 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 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 हो गया। तो
पर्टिकुलर्स, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, केस 5 और इतना है। फिर जो लिखना है लिख लेते हैं। क्या क्या लिखना होता है? टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीप्ट, एड लेस है कि नहीं? तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट एंड, ये ऐड होता है। फिर एडवांस एट बिगिनिंग, ये ऐड होता है। आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग, ये लेस होता है। एडवांस एट एंड, ये आप याद कर ही लीजिए, ओके? तो दिक्कत नहीं होगा। एक काम करते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं, तो कंफ्यूज ऊपर नीचे अमाउंट हो गया तो बस सारा खेल गड़बड़ हो जाएगा। ओके, इधर कर लेते हैं और इधर जो अमाउंट आंसर निकलेगा उसको हम लोग डबल लाइन कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कि सब्सक्रिप्शन, पहला केस, ओके, केस नंबर 1, सब्सक्रिप्शन कलेक्टेड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। कलेक्टेड मतलब रिसीव, एक ही बात है। ओके, तो सब्सक्रिप्शन रिसीव कितना है केस 1 में? 2,50,000। ओके, अब सब्सक्रिप्शन फिर क्या है? सब्सक्रिप्शन इन एरियर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है फॉर द ईयर एंडेड 2021। तो 2021 मतलब इसी साल का एंड है, तो आउटस्टैंडिंग एट एंड, एरियर मतलब आउटस्टैंडिंग, तो आउटस्टैंडिंग का मतलब एंड ही होता है, आउटस्टैंडिंग का मतलब एरियर ही होता है, सॉरी। ओके, तो आउटस्टैंडिंग एट एंड कितना है? 6,000। फिर बिगिनिंग है नहीं तो आप इसको डैश दे दो, ये है नहीं इसको डैश दे दो। फिर एडवांस एट एंड, तो क्या है इधर? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, कब मिला है? 31 मार्च 2000 फॉर द ईयर एंडेड। किस कौन से? फॉर द की, यहाँ पे और एक चीज है, फॉर द ईयर एंडेड। ओके, तो फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 के लिए मिला है। ओके, मतलब 2021 से 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2022 के लिए मिला है एडवांस, तो एडवांस एट एंड हो गया, तो ये 5,000 यहाँ पे। और जो लेस करना है ब्रैकेट में करेंगे, तो इसमें से कितना? 2.5 लाख से 2,56,000, 2,56,000 से 5,000 माइनस होगा तो 2,51,000। ओके, फिर केस 2 में रिसीव कितना है? 49,000। बस जल्दी जल्दी कर देते हैं। फिर सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर कलेक्टेड फॉर द ईयर 2020, तो ये सब्सक्रिप्शन एडवांस एट बिगिनिंग में ही एडवांस मिली है, एडवांस एट बिगिनिंग, ये रहा देखिए। सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 कलेक्टेड इन द ईयर 31 मार्च 2020, तो शुरू में ही। एंडेड मतलब क्या है? 31 मार्च 2020 का एंड मतलब 20 का ही बिगिनिंग, ये सब ना 1 अप्रैल 2020 बिगिनिंग हो जाएगा। तो बिगिनिंग में एडवांस मिला है, मतलब बिगिनिंग में एडवांस मिला है मतलब इधर 3,000। फिर आउटस्टैंडिंग एट एंड, सब्सक्रिप्शन अनपेड मीन्स आउटस्टैंडिंग, कंफ्यूज नहीं होना है। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, तो ये क्या हो गया आपका? 2,000। तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट एंड 2,000, तो ये आप लिख दो 2,000। इसमें कुछ नहीं, ये आपका क्या हो गया? 49, 50, 51, 52, 54,000। ओके, ये आंसर है, ठीक है। इसको मैं रेड पेन से कर देता हूँ, तो आपको आप लोग समझ में आ जाएगा। फिर केस 3 में क्या है? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कितना हुआ है? 25,000। फिर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग में आउटस्टैंडिंग हुआ है, आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग 3,000, तो आउटस्टैंडिंग हुआ है बिगिनिंग में ही 3,000। तो बस ये तो कुछ सोचना ही नहीं, आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग में हुआ है 3,000, तो इधर लिख दो। ओके, और सब्सक्रिप्शन नॉट येट कलेक्टेड का मतलब क्या है? आउटस्टैंडिंग ही है फॉर द ईयर 31 मार्च 2020, तो एंड तक, तो आउटस्टैंडिंग एट एंड ये आपका कितना हो जाएगा? 5,000। 25, 5, 30 में से 3 गया 27। ओके, तो ये आपका आंसर आ गया 27। अब केस 4 का कितना है? 80,000 है। ओके,
केस 4 कहते हैं सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। तो आउटस्टैंडिंग है क्या, ये बिगिनिंग में, तो 5000 बिगिनिंग में ही आउटस्टैंडिंग कर देते हैं, हो गया। फिर सब्सक्रिप्शन नॉट येट कलेक्टेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 8000 नॉट येट कलेक्टेड, आउटस्टैंडिंग एट एंड, तो एंड। फिर नॉट येट कलेक्टेड वो भी कब का दिया हुआ था, 31 मार्च 2021, तो इसी साल का है ना, तो हम लोग को ऐड करना पड़ेगा ना, हम लोग तो करेंट ईयर चाहिए। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 का हम लोगों को क्या करना है, 2000 रिसीव्ड इन एडवांस एट एंड 2000, ये हम लोग 22 का करेंगे क्या, तो 22 हटाओ, तो कितना हो जाएगा 88,000 88,000 से 7,000 माइनस करेंगे तो 81,000। अब लास्ट 90,000 ये आपका सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है। फिर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एंड में 2020 का 5,000, तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, अच्छा 31 मार्च 2020, और 20 से 21 तक चल रहा है, तो ये आपका हो गया आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग में। ये बिगिनिंग मतलब क्या, 20 का एंड मतलब 20 का 1 अप्रैल बिगिनिंग, ओके। तो आउटस्टैंडिंग बोला है ना, तो आउटस्टैंडिंग है बिगिनिंग, ईयर एंडेड 20 का ईयर एंडेड है, ओके, लेकिन बिगिनिंग हो गया ना 20 का ही, तो ये आपका क्या हो गया 5,000 आपका हो गया बिगिनिंग, आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग। फिर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2020, तो एडवांस मिला है 2020, मतलब बिगिनिंग में ही एडवांस मिला है, तो एडवांस अगर बिगिनिंग में ही मिलेगा तो ऐड होगा, तो एडवांस मिला है बिगिनिंग, यहाँ पे आपको क्या करना है ऐड 3,000। फिर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2021, 31 मार्च 2021 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस मिला है 31 मार्च 2021 एंड में एडवांस मिला है, तो क्या करना है 4,000। और सब्सक्रिप्शन नॉट येट कलेक्टेड, मतलब अभी तक कलेक्ट नहीं किया फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 का ही पैसा है, अभी तक कलेक्ट नहीं किए हैं, तो अभी तक नहीं किए हैं, लास्ट तक 6,000, तो 90, 96, 97, 99 में से 9,000 जाएगा तो 90,000, बस। तो यही था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये रहा आंसर, ओके। सो इसी तरह सपोर्ट करते रहिए, देखते रहिए इट्स कॉमर्स टिप्स, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए।